हेलो अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। मैंने आपको बताया था कि हम लोग पढ़ रहे थे किंगडम फंजाई में न्यूट्रिशन इन फंजाई। सीक्वेंस से पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन इन फंजाई 4 टाइप्स की थी: एब्जॉर्प्टिव फंजाई, प्रीडेटर, पैरासाइटिक, सिम्बायोटिक। लास्ट लेक्चर में आपको जो मिला होगा, हमने पढ़ा था एक्टो एंडो माइकोरेजिया। माइकोरेजिया लिचिन इज एग्जाम्पल्स ऑफ सिम्बायोटिक फंजाई। आज का मेरा लेक्चर है रिप्रोडक्शन इन फंजाई का, और आज हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि फंजाई के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 4 टाइप्स हैं। अब ज़रा देखिएगा किस तरह से हमने पढ़ना है। अगर पढ़ते हैं तो स्पोर का मतलब होता है सीड लाइक। आपको एंट्रेंस टेस्ट के पैटर्न से समझाऊंगा। स्पोर फॉर्मेशन इट इज मोस्ट कॉमनेस्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। फंजाई के अंदर मोस्ट कॉमनेस्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसका नाम स्पोर फॉर्मेशन है। नंबर 2, स्पोर्स आर नॉन मोटाइल इन नेचर। स्पोर्स नॉन मोटाइल होते हैं। दे हैव नो एनी लोकोमोटरी ऑर्गन्स। स्पोर में कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता। और नंबर 4, सबसे अहम तरीन बात यह है कि स्पोर्स आर लाइटर देन एयर। स्पोर एयर से भी हल्के, तो स्पोर्स आर ट्रांसमिटेड, या हम कह सकते हैं दे आर स्प्रेड विथ एयर स्प्लैशेस, एयर करंट। स्पोर्स में कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता, तो स्पोर्स कैसे फैलते हैं? स्पोर्स फैलते हैं बाय द एयर स्प्लैशेस। आगे चले हम तो स्पोर्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम फ्रूटिंग बॉडीज। स्पोर्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम स्पोर का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कहलाता है। मैं अपनी बात और आगे लेके चलता हूँ। स्पोर्स की सबसे अहम तरीन बात कि इट इज़ अ मोस्ट कॉमनेस्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्पोर्स हैव आर नॉन मोटाइल, दे आर लाइटर देन एयर। स्पोर्स आर hyplite in nature, and because they are the result of meiosis। स्पोर हाइप्लाइड नेचर के हैं और स्पोर्स मियोसिस से प्रोड्यूस होते हैं। मियोसिस ऐसी सेल डिवीजन है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रेड्यूस टू हाफ हो जाते हैं। अगर हम देखें एग्जाम्पल में तो एस्कोमाइकोटा, अगर हम देखें तो बेसिडियोमाइकोटा इसकी मोस्ट कॉमनेस्ट एग्जाम्पल में आते हैं। अगर हम देखें तो ये रहा फंजाई का स्ट्रक्चर। सबसे पहले फंजाई में जो फूड स्टोर होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ, इनमें फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, इन द फॉर्म ऑफ लिपिड ड्रॉपलेट्स। और ये जो फूड स्टोर होता है वो होता है छोटे छोटे वैक्यूल की शक्ल में। एक्चुअली हम इसको कहते हैं, इट इज़ नोन एज मल्टी न्यूक्लिएटेड
प्रोटोप्लाज्म, जहाँ पर फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल। अब जब ज़्यादा इसमें फूड स्टोर होगा तो इनमें छोटे छोटे चैम्बर्स बनना शुरू हो जाएंगे। ये देखिएगा बेटा, इनमें छोटे छोटे सेल वॉल बनना शुरू हो जाएंगे, और अब हर सेल वॉल के अंदर न्यूक्लियस है, हर सेल वॉल के अंदर फूड वैक्यूल है। तो नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में ये होगा कि आस्ता आस्ता इनमें सेल वॉल सिक्रीट होगी, और ये जो मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म के अंदर पार्टीशंस बनना शुरू हो जाएंगे, सेपरेशंस शुरू हो जाएंगे। और अगर हम नेक्स्ट पढ़ें तो वो सेपरेशंस जो हैं दे कैन फॉर्म स्पोर। ये देखिएगा, अब ये पूरा का पूरा स्पोर का स्ट्रक्चर बन गया, उसके अंदर उसके अपने न्यूक्लियस हैं, उसके अंदर उसके अपने फूड वैक्यूल हैं, और अब ये स्ट्रक्चर बन गया जिसको हम लोग कहते हैं स्पोरेंजियम। ये कहलाती है, दिस इज़ नोन एज फ्रूटिंग बॉडीज़। और यहाँ से जो स्ट्रक्चर निकलेगा उसका नाम क्या है बेटा, स्पोर। तो याद रखिएगा, स्पोर्स आर अराइजेस फ्रॉम स्पोरेंजियम, और ये जो स्ट्रक्चर है जिसने स्पोरेंजियम को कवर किया हुआ है, इसका नाम है स्पोरेंजियोफोर। थोड़ा मैं अपनी बात और आगे लेके चलता हूँ। स्पोर फॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट आता है, उसका नाम है कोनेडिया फॉर्मेशन। कोनेडिया फॉर्मेशन लफ्ज़ निकला है कोनेडियम से। कोनेडियम का मतलब होता है सॉइल पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल्स। इट इज सेकंड मोस्ट कॉमनेस्ट asexual reproduction इन फंजाई। आगे चलते हैं। कोनेडिया आर नॉन मोटाइल इन नेचर, और दे हैव नो एनी लोकोमोटरी ऑर्गन। कोनेडिया में भी कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता। स्पोर्स आर लाइटर देन एयर एंड कोनेडिया आर लाइटर देन स्पोर्स। ये तो स्प्रेड होते हैं कोनेडिया, ये ट्रांसमिटेड होते हैं कोनेडिया वेरी फार अवे डिस्टेंस से, क्योंकि ये स्पोर से भी ज़्यादा लाइट होते हैं। अगर हम आगे चलें तो कोनेडिया आर प्रोड्यूस फ्रॉम कोनेडियम। कोनेडियम को कहा जाता है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज। और इसको सपोर्ट करता है कोनेडियोफोर। आगे चलते हैं। कोनेडिया आर हाइप्लाइड इन नेचर एंड दे आर द रिजल्ट ऑफ म्योसिस। इनकी एग्जाम्पल में आता है ड्यूट्रोमाइकोटा। अब ज़रा देखिएगा कोनेडिया कैसे बनता है। ये है हाइफी और ये उसके राइजोइड्स। यहाँ पर उसकी ब्रांचेस हैं, ये रही बेटा। दीज आर कॉल्ड एज, हम इनको कहते हैं टर्मिनल ब्रांचेस।
और ये जो हाइफी हैं ये कहलाते हैं सिनोसाइटिक हाइफी। आपको मालूम होगा सिनोसाइटिक हाइफी से मुराद है जिसके अंदर फ्रीली न्यूक्लियस मूव करें, उसे हम सिनोसाइटिक हाइफी कहते हैं। ये रहा। नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में ये होगा कि ये भी फूड स्टोर करेंगे। ये देखिएगा, वैक्यूल के फूड वैक्यूल के साथ साथ ये फूड भी स्टोर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ लिपिड, और हर किसी के पास अपना अपना न्यूक्लियस होगा। ये रहा। इधर भी फूड को ना सिर्फ एब्जॉर्ब किया जाएगा, फूड को स्टोर किया जाएगा। अगर हम नेक्स्ट में देखें तो ये जहाँ पर फूड स्टोर हुआ है, ये देखिएगा, जहाँ फूड स्टोर हुआ है उधर सेल वॉल की फॉर्मेशन होगी। ये देखिएगा बेटा, सेल वॉल बनेगी यहाँ पर और टर्मिनल ब्रांचेस डिवाइड हो जाएंगी। टर्मिनल ब्रांचेस डिवाइड हो जाएंगी छोटे छोटे चैम्बर्स में, जिसका अपना न्यूक्लियस होगा, जिसका अपना वैक्यूल होगा। ये रहा। और यहाँ से बाहर निकलेगा कोनेडियम, कोनेडिया। इस चीज़ को बोलते हैं कोनेडियम। तो याद रखना कि कोनेडियम कहाँ से बनता है। कोनेडियम बनता है टर्मिनल ब्रांच से, और वो लोग अपने अंदर सेल वॉल सिक्रीट आउट करेंगे। तो कोई आज के बाद आपसे पूछे कि स्पोर फॉर्मेशन क्या है, जब स्पोरेंजियम से स्पोर बनता है, ये देखना। कोनेडिया क्या है, जब टर्मिनल ब्रांचेस से बनता है। कोनेडिया स्पोर फॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं और उसका नाम है फ्रेगमेंटेशन। व्हाट डज फ्रेगमेंटेशन मीन्स? फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं फ्रेगमेंट्स को। फ्रेगमेंट का मतलब होता है पीसेस। इट इज रेयर टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, इन फंजाई। और इसमें क्या होता है, ये होता है ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। जब फंजाई के पास प्लेंटी ऑफ फूड हो, जब फंजाई के पास वाटर हो, उसका पीएच, उसका टेम्परेचर और मुख्तलिफ़ किस्म की फंजाई में एनर्जी हो, तो फंजाई की ये बॉडी है, ये रे फंजाई में हाइफी। ये फंजाई का स्ट्रक्चर है बेटा, ये रहा। ये रे इसके अंदर छोटे छोटे स्पोर। ये फंजाई के अंदर न्यूक्लियस है, ये रहा। इनकी इस बॉडी को बोलते हैं सिनोसाइटिक हाइफी। सिनोसाइटिक हाइफी का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफी, जिसमें मल्टीपल न्यूक्लियस हो, उसको कहते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता ये होगा कि ये फंजाई अपनी ग्रोथ करेगा, ये वाला पार्ट अपनी ग्रोथ करेगा, ये वाला पार्ट अपनी ग्रोथ करेगा, और यहाँ से एक न्यू फंगल बॉडी अराइज हो जाएगी। यहाँ से एक न्यू फंगल बॉडी अराइज हो जाएगी। यहाँ से एक न्यू फंगल बॉडी अराइज हो जाएगी, और जहाँ जहाँ से न्यू फंजाई की बॉडी अराइज होगी, वहाँ वहाँ पर ये अलग हो जाएंगे। तो फंगल माइसीलियम यानी फंगल बॉडी ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएंगे इनटू मैनी फ्रेगमेंट्स। ऑटोमेटिकली ये डिवाइड हो जाएंगे इनटू मल्टीपल पीसेस, ये रहे। और हर पीस आफ्टर ग्रोथ, आफ्टर डेवलपमेंट, हर पीस, हर फ्रेगमेंट एक न्यू माइसीलियम बना लेगा,
इन द ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर में उसको हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। फ्रेगमेंटेशन ज़्यादातर कॉमन है बेसिडोमाइकोटा में। तो ये बिल्कुल आसान टॉपिक है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है मैनी पीसीस में डिवाइड हो, हर पीस एक न्यू बॉडी बना लें। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। फ्रेगमेंटेशन की बेहतरीन मिसाल है एनिमल्स में, और वो मिसाल है प्लेनेरिया की। आपकी बुक चैप्टर 10 फर्स्ट ईयर में लिखा है कि आप प्लेनेरिया के मैनी पीस करें, हर पीस एक न्यू प्लेनेरिया बनाए, हर पीस एक न्यू प्लेनेरिया बनाए, उसे हम लोग कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। बॉडी आर डिवाइडेड इनटू मैनी फ्रेगमेंट्स। फ्रेगमेंटेशन के बाद नंबर 4 पढ़ते हैं और उसका नाम है बडिंग। बर्डिंग लफ्ज़ निकला है बर्ड से, और बर्ड का मतलब होता है फिंगर लाइक आउट ग्रोथ। कोई पूछे बर्डिंग क्या है? इट इज़ एन अदर इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ asexual reproduction इन फंजाई। एक ऐसी asexual रिप्रोडक्शन जिसमें ओवर ग्रोथ होती है, जिसमें आउट ग्रोथ होती है, फिंगर लाइक फ्रॉम द पेरेंटल बॉडी। वो फिंगर लाइक ग्रोथ इंक्रीज ग्रेजुअली स्लोली their size, their structure, or when they mature they can detach from body। ये देखिएगा, ये रहा फंजाई, ये रहे फंजाई के राइजोइट्स। यहाँ से एक बर्ड निकला, यहाँ से एक बर्ड निकला, यहाँ से एक बर्ड निकला। आहिस्ता आहिस्ता इनका साइज़ बढ़ता जाएगा, और जैसे ये मैच्योर होंगे ये अलग होकर एक न्यू फंगल बॉडी बना लेंगे। ये अलग होकर एक न्यू फंगल बॉडी बना लेंगे। तो बर्ड से, बर्डिंग से न्यू बॉडी बने, उसको हम बर्डिंग कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल में आता है एस्कोमाइकोटा और ज़ाइगोमाइकोटा। यही बर्डिंग का प्रोसेस आपको मैं दो और अलग ऑर्गेनिज्म में बताता हूँ। एक प्लांट में अगर हम देखें तो यही प्रोसेस पाया जाता है पोटैटो में। आहिस्ता आहिस्ता फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगी, और वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को अगर आप ग्रोथ करेंगे तो वहाँ से एक न्यू प्लांट निकल आएगा, उसको हम बडिंग कहते हैं। यही बडिंग आपको मिलेगी हाइड्रा में। ये रहा बर्ड। ये बर्ड का साइज़ जैसे ही इंक्रीज़ होगा और जैसे ये मैच्योर होंगे, ये एक न्यू हाइड्रा की बॉडी, ये जैसे ही मैच्योर होंगे ये न्यू हाइड्रा की बॉडी बना लेंगे। और ये एग्जाम्पल है एनिमल्स की। तो बर्डिंग इज़ एन अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच आर प्रेजेंट इन फंजाई। तो फंजाई में स्पोर फॉर्मेशन है मोस्ट कॉमनेस्ट, जो हम डिस्कस कर चुके। स्पोरेंजियम। नंबर 2 कोनेडिया फॉर्मेशन है, ये देखिएगा इसमें बनता है कोनेडियम। नंबर 3 फ्रेगमेंटेशन। बॉडी आर डिवाइडेड इनटू मैनी पीसेस आफ्टर ग्रोथ, आफ्टर डेवलपमेंट। और बडिंग
एक बर्ड निकला और आहिस्ता आहिस्ता उसका साइज़ बढ़ता गया, उसमें से न्यू माइसीलियम की बॉडी निकली। फिर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद हम चलते हैं, आगे पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। फंजाई की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई की मैं आपको बताता हूँ, एक यूनिवर्सल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और एक फंगल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ज़रा देखिएगा दोनों में क्या फ़र्क है। यूनिवर्सल का मकसद है, ये देखिएगा, ये है एक मेल गैमेट, ये है एक फीमेल गैमेट। तो मेल और फीमेल गैमेट में पहले साइटोप्लाज्म मिलते हैं, ये देखिएगा, हम उसे कहते हैं प्लाज्मोगैमी। साइटोप्लाज्म के मिलने के बाद इनमें आपस में न्यूक्लियस मिलता है, ये रहा मेल फीमेल, हम इसे कहते हैं कैरियोगैमी। और उसके बाद बनता है न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ जाइगोट। तो ये एक ट्रेडिशनल मेथड है। अगर हम बात करें फंगल रिप्रोडक्शन की, तो फंगल में ये रहा मेल और ये फीमेल गैमेट्स, दोनों आपस में मिलते हैं, साइटोप्लाज्म उनके मिलते हैं, जिसको हम कह सकते हैं प्लाज्मोगैमी। फिर प्लाज्मोगैमी के बाद इनके न्यूक्लियस आपस में डिवाइड, आपस में फ्यूज़ नहीं होते, वो न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं, जिसको न्यूक्लियर माइटोसिस कहते हैं। न्यूक्लियर माइटोसिस इज़ अ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई। अब होगा क्या, अब ये होगा कि न्यूक्लियस डिवाइड होंगे, ये रहे, बस बीच में ये एक स्टेप है। न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद वो न्यूक्लियस आपस में फिर फ्यूज़ होंगे, जिसको हम लोग कहते हैं कैरियोगैमी, और उसके बाद बनता है न्यूक्लियस। ये देखिएगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। तो कोई आज के बाद आपसे पूछे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूनिवर्सल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फंगल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो यूनिवर्सल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या कॉमन रिप्रोडक्शन में क्या होता है, प्लाज्मोगैमी के फ़ौरन बाद कैरियोगैमी होती है। इसमें प्लाज्मोगैमी के बाद बीच में होती है न्यूक्लियर माइटोसिस, उसके बाद होती है जिसे हम लोग कहते हैं कैरियोगैमी। ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फंजाई है उसकी 4 डिवीज़न हैं। एक जिसका नाम है जाइगोमाइकोटा, एक जिसका नाम है एस्कोमाइकोटा, एक जिसको हम लोग कहते हैं बेसिडियोमाइकोटा, और लास्ट में आता है ड्यूटोमाइकोटा। तो आज आप सारे स्टूडेंट याद रखना कि एलजी में जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स कंपोजिशन। प्लांट में जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ब्रायोफाइट्स, ट्रेक्योफाइट्स, वेस्कुलर प्लांट, नॉन वेस्कुलर प्लांट। एनिमल में जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और फंजाई में जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, बेसिडोमाइकोटा, ड्यूटोमाइकोटा। ये चारों को एक एक करके पढ़ेंगे। जाइगोमाइकोटा स्मॉलेस्ट क्लास है और एस्कोमाइकोटा लार्जेस्ट क्लास है। थैंक यू।